1 कप मूंग की दाल और सब्जियों से भरपूर बिना फ्राई किए हुए बहुत ही हेल्दी टेस्टी बिल्कुल नया नाश्ता। इसे आप वेट लॉस में, बच्चों के टिफिन में, ब्रेकफास्ट में कभी भी बनाकर खा सकते हैं। जितना ये बनाने में आसान है उतना ही ये खाने में टेस्टी है, प्रोटीन से भरपूर है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने 1 कटोरी छिलके वाली मूंग की दाल को 5 से 6 घंटे के लिए सोक कर दिया था। आप अपने अगर टाइम कम है तो आप इसे गर्म पानी डालकर भी सोक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे छिलके वाली मूंग की दाल की है, आपके पास जो दाल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। दाल हमारी अच्छे से फूल कर तैयार हो गई है और इसकी जो क्वांटिटी है वो भी डबल हो गई है। अब हम एक कटोरी में कम से कम 4 से 5 चम्मच दाल को हम इस तरीके से निकाल लेंगे। इससे जो नाश्ते में टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब हमें इस दाल को रख देना है साइड में। अब हम दूसरा लेंगे मिक्सिंग बाउल। इसमें हम डालेंगे बारीक कट की हुई 1 कटोरी पालक। पालक की जगह आप मेथी भी यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में बहुत सारी सब्जियां आती हैं तो आप खूब सारी सब्जियां डालकर ये नाश्ता बना सकते हैं। एक छोटे साइज़ का बारीक कट किया हुआ टमाटर डाल देंगे। थोड़ी सी पत्ता गोभी को जिसे हमने बारीक कट कर लिया वो डाल देंगे। 1 से 2 मीडियम साइज़ के बारीक कट किए हुए प्याज डाल देंगे। इसके साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे ताकि जो भी सब्जियां अपना पानी छोड़ेंगी वो ईजिली निकाल देंगी। अब इसमें हम आधा चम्मच ज़ीरा डालेंगे, कच्चा ज़ीरा यूज़ किया है। 2 चुटकी हींग डालेंगे। आधा चम्मच हरी सौंफ डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। सभी मसालों को डालकर अब हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी बारीक वाली सूजी। सूजी को हम पहले डाल देंगे ताकि जो सब्जियां अपना पानी रिलीज़ करें, सूजी एब्जॉर्ब कर ले। इससे सूजी भी फूल जाएगी, एक्स्ट्रा हमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो हमने मूंग की दाल को निकाल कर रखा था वो हम इसमें डालकर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरीके से जब हम सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे तो जो सूजी है, सब्जियां अपना पानी छोड़ेंगी, सूजी एब्जॉर्ब कर लेगी तो सूजी हमारी बहुत ही अच्छे से फूल कर तैयार हो जाएगी। इस तरीके से मूंग की दाल का आपने नाश्ता नहीं बनाया होगा, बहुत ही बढ़िया बनता है, टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी। इसे हम ढककर छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। तब तक हम लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें हम डाल देंगे मूंग की दाल। तो हमें यहाँ पे मूंग की दाल में पानी वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। बिना पानी के इसे हमें इस तरीके से निकाल कर डालना है ताकि जो पानी है वो बिल्कुल भी इसमें ना जाए। इसके साथ हमने 2 हरी मिर्च को रफली कट कर लिया है, डाल देंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालकर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने मूंग की दाल को जब तक ग्राइंड किया है 10 मिनट हो गए हैं तो ये अच्छे से सारी चीज़ें फूल कर तैयार हो गई हैं। अब जो हमने मूंग की दाल को ग्राइंड करके रखा है वो डायरेक्ट हम इस सब्जियों वाले मिक्सचर में ही निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने पूरी दाल को निकाल लिया है। अब इसे किसी भी मिक्सिंग चम्मच से या फिर आप किसी भी पैचुला से इस तरीके से अच्छे से मिक्स करिएगा। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रखिएगा हमें यहाँ पे पानी नहीं यूज़ करना है। अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो बाद में हम 1 से 2 चम्मच पानी यूज़ करेंगे। इस नाश्ते में आपको पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। सारी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो गई। नाश्ते को फूला फूला और फ्लफ़ी बनाने के लिए आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। इसके साथ में 4 चम्मच बेसन डालेंगे ताकि जो नाश्ते में एक टेस्ट भी आए और एक अच्छी सी बाइंडिंग दे, क्योंकि दाल और सूजी से जो नाश्ता है वो थोड़ा सा बिखरा बिखरा रहेगा। जब इसमें हम 4 चम्मच के करीब बेसन डाल देंगे तो ये सभी चीज़ों को अच्छे से जोड़ देगा। दूसरा बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो इस तरीके से सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे जो मिक्सचर ये थोड़ा सा टाइट है तो हमने जो मिक्सी के जार में दाल को ग्राइंड किया था उसी में 2 चम्मच पानी डालकर निकाल लिया है और बस 2 चम्मच के करीब हमने यहाँ पे पानी यूज़ किया है। तो बस एक बार फिर से हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप इसका जो मिक्सचर है वो देख सकते हैं, ना ही बहुत गीला है और ना ही बहुत पतला है। इस तरीके का अगर आप बैटर रखेंगे तो जो नाश्ता है वो भी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अब हमें नाश्ते को बिल्कुल भी रेस्ट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो सूजी डाली थी वो फूल चुकी है। तो बस अब हम रखेंगे गैस पे एक अप्पे
पैन, इसमें थोड़ा सा घी या तेल जो भी आप जिसमें बनाना चाहते हैं इस नाश्ते को वो डाल देंगे। हल्का सा आप चाहे तो इससे भी कम तेल का यूज़ कर सकते हैं, उसे आप ब्रश से लगा लीजिएगा। तो हमने सभी जो इसके खाने हैं इनमें थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल दिया है। एक एक चम्मच के करीब जो मिक्सचर है वो सारी जो कैविटी है सब में फिल कर देंगे। इस तरीके से जब हम नाश्ता बनाते हैं तो कम तेल कम मसालों के साथ और बहुत सारी सब्जियों, प्रोटीन और आयरन के साथ में ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होता है, जिसे आप वेट लॉस जर्नी में, बच्चों के टिफ़िन में, ब्रेकफास्ट में कभी भी बनाकर खाएंगे ये हमेशा टेस्टी ही लगता है। इसे आप डिनर में भी इंजॉय कर सकते हैं अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं। जितना ये बनाने में आसान है उतना ही ये खाने में टेस्टी है। सारी जो कैविटी हैं इनको फिल कर दिया है। अब एक तरफ से अच्छे से सिकने देंगे। जब एक तरफ से सिक जाए तो इनको हम इस तरीके से पलट देंगे। ये जो अप्पे पैन होता है ना, इसमें बीच में ज़्यादा आंच लगती है और साइड में थोड़ी सी कम लगती है। तो बीच के जो अप्पे होते हैं वो जल्दी पक जाते हैं और जो साइड के हैं वो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस तरीके से जो सिकते जाएंगे उनको हम पलटते जाएंगे, अलट पलट करते हुए दोनों तरफ से अच्छे से सेकेंगे। ये अप्पे इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, मैंने तो जैसे ही बनाए मेरे घर में बड़े से लेकर बच्चों तक सभी ने बहुत ही मज़े से खाए। तो ये देख सकते हैं आप, 3 जो बीच के अप्पे हैं वो सिक गए हैं, तो इनको हम निकाल लेंगे और जहाँ पे ऐसा लगता है कि आँच कम लगती है वो वाले अप्पे बीच में फिल कर देंगे। इस तरीके से हम अलट पलट करते हुए चारों तरफ से सभी अप्पों को अच्छे से सेक लेंगे और जब ये जितने ये सिकते जाएंगे निकालते जाएंगे और जो कैविटी हैं उनमें नया मिक्सचर फिल करते जाएंगे। इस तरीके से हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी, कम तेल मसालों के साथ में बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बनकर तैयार होता है, जिसे आप कभी भी बनाएंगे तो आप इस नाश्ते को एक बार बनाकर देखिएगा, एक बार नहीं आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। इस तरीके से पूरा नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो गया है। जैसे जैसे सिकता जाएगा वैसे वैसे हम इसे निकालते जाएंगे और ये हमारा थोड़े से मूंग दाल से बहुत ही बढ़िया ढेर सारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है, जिसे आप बच्चों के टिफ़िन में, ब्रेकफास्ट में, स्नैक में या फिर इवनिंग के टाइम चाय के साथ आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही फूला फूला सब्जियों से भरपूर, आयरन और प्रोटीन से भरपूर ये हेल्दी टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो दोस्तों, आज की ये टेस्टी मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।